वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। दोस्तों, दिस इज द 70 डेज कंप्लीट मैथ कोर्स की सीरीज चल रही है। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सीपीओ की, चाहे बैंक पीओ की, चाहे सीएचएसएल के लिए, सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है पार्ट 6 सेक्शन। ऑलरेडी मैं पार्ट 1 2 पार्ट 5 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं। टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों, टायर 1 और टायर 2 दोनों के लिए मैं लेके चल रहा हूँ। साथ ही साथ प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन कंप्लीट करा रहा हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो देख लें जरूर 1 to 5 पार्ट, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग बन सके। क्वेश्चन का फॉर्मेट बाइलिंगुअल है। देर नहीं करते मैं स्टार्ट करते हैं। 70 डेज के कंप्लीट प्रोग्राम में आपको ऑलरेडी 13 टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, एलिगेशन, मिक्सचर, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्टीम, रेसेस एंड गेम्स। नेक्स्ट टॉपिक जो चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने 5 वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। 6 टोटल 8 वीडियो बनेंगे। इस पे 6 पार्ट चल रहा है। और अगेन बता दूं, ये सारे टॉपिक्स जो है मैं प्री और मेंस दोनों लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। जो लोग नहीं देखे वो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो 200 रुपये पे करके आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। पेटीएम के थ्रू पे कर सकते हैं, तेज ऐप्स के थ्रू पे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर दिया इसके थ्रू भी पे कर सकते हैं। पे करने के बाद क्या करना होगा कि स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना होगा। इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। उसके बाद आपको मैं क्या करूँगा कि एक ग्रुप का लिंक, टेलीग्राम का लिंक दूंगा। वहाँ पे बेनिफिट क्या आपको मिलने वाला है, ऑलरेडी मैं बता दूं 100+ स्टूडेंट ज्वाइन कर चुके हैं। यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे मैंने 13 टॉपिक्स अर्थमेटिक की कंप्लीट करा दिया हूँ, तो ये जो 13 टॉपिक है ना, आप आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी सीक्वेंस वाइज मैं आपको लिंक दे दूंगा। सेकेंड, आपको क्या है कि आपको पीडीएफ भी यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ। जो इस 13 टॉपिक में जो क्वेश्चन कराया हूँ, ये 13 टॉपिक की आपको पीडीएफ यहाँ पे मिल जाएगी। थर्ड, आपको क्या है कि डाउट ग्रुप भी बना हुआ है, आप क्वेश्चन भी वहाँ पे पूछ सकते हो। तो ए लॉट ऑफ बेनिफिट आपको मिलने वाला है ओनली फॉर 200 रुपीज। अब देखो, ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में भी पूछे जाते हैं और मेंस में भी पूछे जाते हैं। ये एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, ये प्री का क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान से पढ़िएगा। ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड इन 2 पार्ट्स in a way that the SI from the first part at the rate of 10% per annum for 5 years is equal to the simple interest on the second part at the rate of 9% per annum for the 6 year. Find the both part if difference between the both investment is 400। बस क्वेश्चन में और कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन बहुत आसान है। देखो क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन को हम बेसिक से भी बनाएंगे और साथ ही साथ इसका हम थोड़ा सा एक आपको अप्रोच भी बताऊंगा कि शॉर्ट अप्रोच कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धनराशि को 2 भागों में इस प्रकार निवेशित किया जाता है कि एक भाग पर 5 वर्षों के लिए 10% प्रति वार्षिक ब्याज से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पे 6 वर्ष के लिए 9% प्रति वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज के बराबर है। मतलब पहला पार्ट और दूसरा पार्ट का साधारण ब्याज क्या है, बराबर है। टाइमिंग अलग अलग दी हुई है, भले ही उसे डजंट मैटर। आगे क्वेश्चन कर रहा है, यदि दोनों निवेश के बीच का अंतर 400 रुपये है तो दोनों भागों की धनराशि ज्ञात करो। देखो कितना आसान और कितना सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। मैं I1 = I2 लिख दूं, यानी फर्स्ट पार्ट = सेकेंड पार्ट, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल है। बोथ केस सिंपल इंटरेस्ट क्या है, इक्वल। पहले वाले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है PRT/100। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल मान लेता हूँ P1, क्योंकि यही तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट निकालना है ना बोथ का, तो अलग अलग इन्वेस्टमेंट P1 और P2 प्रिंसिपल मान लूँ। तो P1 इसका प्रिंसिपल है। रेट कितना दिया हुआ है, 10 वर्ष। टाइम कितना दिया हुआ है, 5 डिवाइडेड बाई क्या, 100। क्यों, क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ मैं। जहाँ भी इंटरेस्ट लिख रहा हूँ उसका मतलब क्या है, सिंपल इंटरेस्ट है। आगे सेकेंड पार्ट में क्या है, प्रिंसिपल P2। टाइम कितना लग रहा है, 6 ईयर। पर रेट कितना है, 9 डिवाइडेड बाई क्या, 100। 100 से 100 कैंसिल हो गया। लो जी, अब मैं इसको क्या करता हूँ, P1 × 50 = क्या हो गया, P2 × 54। यानी अगर मैं 2 से काटूँ तो 25 और ये कितना हो गया, 27। यानी हमारे पास क्या आ गया, P1/P2। P1/P2 कितना आ गया, 27/25। P1/P2 कितना आ गया, 27/25। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ बोथ डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टमेंट जितना, यानी दोनों के बीच का अंतर, डिफरेंस कितना है, इधर 2 यूनिट का डिफरेंस है। 2 यूनिट का डिफरेंस, क्वेश्चन में डिफरेंस कितने का है, 400 रुपये। 2 यूनिट की वैल्यू कितना हो गई, 400 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 200 रुपये। तो हमसे पूछ क्या रहा है,
दोनों धनराशि, पहला वाला यूनिट एक P1 कितना है 27 यूनिट, तो 27 इंटू कितना 200, और P2 कितना है 25 यूनिट, तो 25 इंटू क्या 200, यानी ये कितना हो गया 27 दूनी 5400, और ये कितना हो गया 25 दूनी 50, यानी इतना धनराशि दोनों को अलग अलग मिल जाएगी। ये प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन था और ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो इसका एक और भी अप्रोच बताता हूँ। ये तो क्या हो गया कि सारे लोग इस अप्रोच से कर लेंगे, लेकिन एक आप थोड़ा सा लॉजिकल अप्रोच सोचोगे तो देखो कितना आसान है। लॉजिकल अप्रोच का मतलब क्या है, आप ध्यान से देखो, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। आई इज इक्वल टू क्या होता है PRT बाई क्या 100, आई इज इक्वल टू क्या होता है PRT बाई 100। आपको ये पता चल रहा है ना कि बोथ केस में क्या है कांस्टेंट है, इक्वल है, यानी कांस्टेंट है, और ये टर्म्स 100 क्या भी है, ये भी कांस्टेंट है, दोनों केस में एक कांस्टेंट है। तो आपको पता चल रहा है ना कि P जो है, देखो P जो है किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू RT हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो PRT इज इक्वल टू क्या माना हमने कांस्टेंट, तो P इज इक्वल टू क्या हो गया 1/RT, लेकिन क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी P क्या हो गया 1/RT। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मैं बात करूँ कि P1:P2 रेशियो निकालना है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 1/R1T1 इज इक्वल टू 1/R2T2। डायरेक्टली निकाल सकता था P1P2 की वैल्यू। क्यों? क्योंकि क्या है इंटरेस्ट क्या है कांस्टेंट है, इंटरेस्ट क्या है कांस्टेंट है, तो ये भी एक लॉजिक है। अब इससे क्या कैसे निकाल सकते थे डायरेक्टली, ध्यान से देखिए। पहले बार में P1:P2 की बात करें डायरेक्टली, ये तो मैं आपको समझाने के लिए किया था, नहीं तो डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते थे क्या 1/R1। R1 कितना है, R1 रेट कितना है 10 और टाइम कितना है 5, यानी 1/10 इंटू 5 इज टू 1/ इधर कितना है R2 9% और 6 9 इंटू 6। लो जी, अब यहाँ क्या हो गया 1/50 इज टू 1/ कितना 54, 2 से काट लूँ 25 और ये कितना हो गया 27। अगर मैं उल्टा कर दूं, अगर मैं P1:P2 निकाल दूं तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई ये क्या हो जाएगा 27:25। यहाँ से भी आ गया P1:P2 कितना हो गया 27:25। मैं आपको 1 मिनट लैपटॉप का मैं कनेक्शन कर लेता हूँ, बैटरी डाउन हुई पड़ी है। लो अब देखो ध्यान से P1:P2 P1:P2 कितना हो गया 27:25। यहाँ से भी आ गया, तो यहाँ से भी आ गया। तो आप क्वेश्चन कैसे कर सकते हो, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या बोलूँ इसको, देखो दोनों के बीच का अंतर 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2 यूनिट की वैल्यू 400, तो 1 यूनिट की वैल्यू 200, तो ये 27 यूनिट है तो 27 इंटू 200, और ये 25 यूनिट है तो 25 इंटू 200। बस आ गया आंसर। यहाँ से भी यही आंसर आएगा, वहाँ से भी वहीं आएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बना सकते हो। और देखो कहीं कहीं कैलकुलेशन अगर मिस्टेक हो जाती है तो उसको इग्नोर करो। जैसे मैंने देखा था कि पार्ट 4 में मैंने एक जगह माइनस करने में मिस्टेक किया, वहाँ पे होना चाहिए 120, मैंने 220 लिखा है। तो या तो क्वेश्चन का चेंज कर लो कि अगर 870 के बदले 900, जहाँ पे 870 था या तो 900 कर लो, या तो आप खुद समझ जाओ कि वहाँ पे क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक है। बट अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आपको नॉलेज है तो आप बना सकते हो। कैलकुलेशन दैट इज द ह्यूमन एरर की कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आपको प्री एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्री एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि Rs33,000 is invested in the 3 parts in a such a way at the rate of इतना 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 per annum for the 3 year, 2 year and 1 year respectively. If simple interest both each part is equal, मैंने बताया था ना इंटरेस्ट अगर कांस्टेंट हो जाए तो मैंने बताया था कि अगर प्रिंसिपल निकालना हो P1:P2:P3 तो क्या निकालते हैं 1/R1T1 इज टू 1/R2T2 इज टू क्या 1/R3T3। देखो कितना आसानी से निकाल दोगे प्रिंसिपल। तो क्वेश्चन करा फाइंड द इच प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ज्ञात करने P1:P2:P3। लो 1/R1, R1 कितना है 1 और टाइम कितना है 3, यानी 1 इंटू 3। दूसरे में R2 कितना है 2 और टाइम कितना लग रहा है 2, यानी 2 इंटू 2। थर्ड में रेट कितना है 3 और टाइम कितना लग रहा है 1, तो 3 इंटू 1। लो अब हमारे पास आ क्या गया 1/3 इज टू 1/4 इज टू 1/3। मैंने बताया था फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का नीचे वाला का एलसीएम ले लो। 3 4 3 का एलसीएम कितना हो गया 12, 12 से मल्टीप्लाई कर दो सारे में,
तो क्या हो गया P1:P2:P3 पता चल जाएगा। क्या आ गया, ध्यान से देखो, 12 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो गया 4 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4, 4:3:4 आ गया आपका क्या, ये प्रिंसिपल का रेशियो तीनों का। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितना इन्वेस्ट करना था 3300 रुपये, यानी टोटल प्रिंसिपल कितना है 4 3 7 3 11, 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 33,000। एक यूनिट की वैल्यू 3000, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 3000। तो हमसे पूछ क्या रहा है, अलग अलग प्रिंसिपल, ये 4 यूनिट है तो 4 × 3000 और ये 3 यूनिट है तो 3 × 3000, ये 4 यूनिट है 4 × 3000, यानी पहले वाले का 12000 आंसर आ जाएगा, 12000, 9000 और ये कितना हो गया 12000। तीनों पता चल गया। P1 कितना आ गया आपका 12000, P2 कितना आ गया 9000 और P3 कितना आ गया 12000, यानी तीनों की प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट हो गई। तो आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हो, बहुत ही आसान तरीके से क्वेश्चन को किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको प्री एग्जाम में पूछा गया है, इसी टाइप में क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्री एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, RS 36,000 इन इन्वेस्टेड इन 3 पार्ट्स इन ए सच ए वे देन SI ऑन द फर्स्ट पार्ट एट द रेट ऑफ 2% पर एनम फॉर 3 ईयर, SI ऑन द सेकेंड part at the rate of 3% per annum for 4 year and SI of the third part at the rate of 4% per annum for 5 year is equal। यानी कि क्या कर रहा है, इंटरेस्ट हर केस में क्या है इक्वल है। अगर इंटरेस्ट तीनों के तीनों केस में इक्वल है तो आपको बताया था ना कि P1:P2:P3 का क्या हो जाएगा रेशियो 1/R1T1 इज इक्वल टू 1/R2T2 इज इक्वल टू 1/RT33। तो आप बताओ, पहले वाले में 1 रेट कितना है 2% कितने साल के लिए 3 के लिए, तो 2 × 3। दूसरे वाले में रेट कितना है 3% 4 साल के लिए, यानी 3 × 4। थर्ड वाले में रेट कितना है 4% 5 साल के लिए, तो 4 × क्या हो गया 5। अब यहाँ से मैं कर लूँ तो 1/6 = 1/12 = 1/20। अब मैंने आपको फिर अगेन बताया था कि इन तीनों का अगर फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को फाइनली लाना है इंटीजर में, तो क्या करते हैं, इनको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। 12, 6 और 20 का एलसीएम, 20 दूनी 40, 40 नहीं हो सकता, 20 × 60, 60 आसानी से हो सकता है एलसीएम। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दें, सारे में 60 से मल्टीप्लाई कर दें, फ्रैक्शन को हटाने के लिए ऐसे करते हैं। तो P1:P2:P3 कितना आ गया, ध्यान से देखिएगा, 10 कितना हो गया 5:3। ठीक है, 10:5:3। अब आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करो, फर्स्ट पार्ट का। तो देखो सबसे पहले हम प्रिंसिपल तो ज्ञात कर लें, कितना कितना है, टोटल कितना हो गया 10, 5, 15, 3, 18। 18 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 18 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, 36,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। लो जी, एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 2000 रुपये। लेकिन हमसे पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट, फर्स्ट पार्ट का प्रिंसिपल निकाल लें। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू 2 यूनिट, 10 यूनिट की वैल्यू 20,000 रुपये। ये क्या हो गया प्रिंसिपल, यानी पहले वाले पार्ट का प्रिंसिपल कितना हो गया इतना। रेट पहले वाले पार्ट का कितना था 2%, रेट कितना था 2%। टाइम कितना लग रहा था 3 ईयर, 3 ईयर। तो वहीं पूछ रहा था सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का, यानी I1 पूछ रहा था। तो क्या हो जाएगा 20,000, यहाँ पे 20,000 होगा ना, 20,000 × 2 × 3 डिवाइडेड बाई 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, यानी 2 दूनी 4, 3 12, 1200 क्या हो गया सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट पार्ट का। और यही क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और किसी दूसरे का पूछता तो इसका प्रिंसिपल निकाल के उसका निकाल लेते, तीसरे का पूछता इसका प्रिंसिपल निकाल के उसका, जिसका पूछेगा उसको हम आसानी से निकाल लेंगे। तो ये रहा क्वेश्चन का फाइनली आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपको एसएससी प्री में पूछा हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ है, बस और कुछ नहीं है। अगर आपको पता होगा तो ये भी क्वेश्चन आप बना लोगे। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, RS 7500 इन्वेस्टेड बाई ए पर्सन इन द बैंक अकाउंट ऑन हिज 2 sons whose age 12 years and 14 years such a way that they will get equal amount at the age of 18 years at the rate of 5% per annum. Find the share of younger child।
क्वेश्चन कर रहा है कि 7500 रुपये एक पर्सन है जिन्होंने बैंक में इन्वेस्ट किया अपने 2 सन के लिए। एक सन का एज कितना है, 12 साल का, एक सन 12 साल का है और दूसरा सन 14 साल का है। इस तरह से उन्होंने पैसे जमा किए कि भाई जो 18 साल के जब दोनों होंगे तो दोनों को इक्वल अमाउंट, दोनों को इक्वल पैसा मिलेगा बैंक के तरफ से। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, बोथ केस में 5%। तो शेयर ऑफ यंगर चाइल्ड, तो छोटे वाले चाइल्ड का, छोटे वाले बच्चे की एज ज्ञात करो। देखो एक बार हिंदी में भी समझा देता हूँ। एक व्यक्ति अपने 2 बच्चों की जिनकी आयु 12 वर्ष और 14 वर्ष है के बैंक खातों में 7500 रुपये इस प्रकार निवेशित करता है ताकि 18 वर्ष की आयु होने पर 5% की दर से इनको समान धन मिले। तो छोटे बच्चों का भाग ज्ञात करें। देखो पहला बेटा कितना है, 12 वर्ष का है, दूसरा बेटा कितना है, 14 वर्ष का है। लेकिन 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के जब होते हैं, 18 वर्ष के होते हैं तो उनको पैसा क्या, अमाउंट क्या मिलता है। यहाँ पे अमाउंट क्या कह रहा है कि दोनों को सेम मिलता है, पैसा दोनों को सेम मिलता है। तो देखो ये अगर मैं बात करता हूँ, इसकी बात करूँ तो इसके लिए पैसा कितने साल के लिए जमा हुआ, 6 वर्ष के लिए। लेकिन इसके लिए पैसा कितने वर्ष के लिए जमा हुआ, 4 वर्ष के लिए। बस यही कॉन्सेप्ट है। अब ध्यान से देखिएगा, आपको पता है ना इंटरेस्ट क्या होता है, PRT/100। आपको मैंने बताया था ना अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल को P रहने देता हूँ, इंटरेस्ट क्या है, PRT/100। लो जी, अगर मैं इसको P कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा, P कॉमन कर लिया तो 100 प्लस RT डिवाइडेड बाई क्या, 100। अमाउंट का फार्मूला आपको अगर पता है, फर्स्ट डे ही बताया था, 100 प्लस RT/100। मैं ये बताने के लिए कर रहा हूँ, ये फार्मूला का यूज नहीं करेंगे हम कहीं भी। देखो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पे ध्यान से क्या क्या मिलेगा। इस क्वेश्चन में क्या करा है, बोथ केस में अमाउंट फाइनली उनको 18 साल के होने पे क्या मिल रहा है, सेम। यानी ये अमाउंट क्या है, सेम है, इक्वल है, यानी कांस्टेंट है। 100 भी क्या है, कांस्टेंट है। यानी प्रिंसिपल और रेट में क्या रिलेशन आ गया, अपोजिट का रिलेशन आ गया। यानी प्रिंसिपल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/RT। बहुत लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा होगा, चलो मैं बता देता हूँ। प्रिंसिपल 100 प्लस RT इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है। तो प्रिंसिपल डायरेक्टली इन्वर्सली हो जाएगा ना, क्योंकि इसको मैं इधर लेके आ जाता हूँ 100 प्लस RT। अगर किसी को ये नहीं समझ में आ रहा, 1 मिनट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो सकता है, 100 प्लस RT के अपोजिट हो जाएगा 100 प्लस RT। अगर किसी को नहीं समझ में आता, फिर से एक बार मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। जैसे देखो, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ये मैं समझाने के लिए क्या हूँ, आपको डायरेक्टली आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। देखो देखो क्या है, ए हमारे पास क्या आ गया, ये आ गया कि P 100 प्लस RT डिवाइडेड बाई क्या, 100। आपको इस क्वेश्चन में करना कि ये क्या है, कांस्टेंट है, 100 एक नंबर है, कांस्टेंट है। यानी P इंटू 100, इसकी बात करूँ, P इंटू 100 प्लस RT क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। यानी P क्या हो गया, 1 इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, 100 प्लस RT। ये समझ में आ गया, P क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 100 प्लस RT। तो ये मैं यही पॉइंट पे डायरेक्ट ले जाना चाहता था, इसलिए मैंने इतना बताया, अदरवाइज मैं होता तो डायरेक्टली ये लिखता। तो चलो आपको मैं बता दूं, यहाँ से देखो क्या इस क्वेश्चन में क्या आया, आपको रिलेशन क्या आ गया कि P1:P2, 2 पार्ट है। अगर लिखना है P1:P2 लिखना है, ठीक है, तो हम कैसे लिख सकते हैं, 1/100 प्लस, कब, जब अमाउंट क्या हो, सेम हो। अगर अमाउंट सेम हो तो 1/100 प्लस R1 T1 इज इक्वल टू 1/100 प्लस R2 T2। क्यों, क्योंकि P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके है, 100 प्लस RT के। कब, जब अमाउंट क्या हो, सेम। ये रिजल्ट है। अब आपको पता है ना, पहला वाला पर्सन कितना था, 12 वर्ष का था छोटा वाला, और 18 वर्ष फाइनल हो जाते हैं, 18 वर्ष पे उनको अमाउंट मिल रहा है। दूसरा वाला पर्सन उस टाइम कितना था, 14 वर्ष, और फाइनली कितना, 18 वर्ष पे उनको क्या अमाउंट क्या मिलेगा, सेम। तो आप सोचो पहले वाले का पैसा कितना लगा, पहले वाले के लिए पैसा कितने साल के लिए जमा हुआ, 6 वर्ष के लिए। दूसरे वाले के लिए कितना, 4 वर्ष के लिए। तो यहाँ पे लिख दें 1/100 प्लस
आपको पता है रेट हर केस में क्या है, सेम ही है 5%। तो 5 इंटू पहले वाले के लिए 6/100 प्लस दूसरे वाले के लिए रेट कितना है 5 इंटू टाइम कितना लग रहा है 4। यहाँ से मैं कर लेता हूँ तो क्या आ गया 1/5 यानी 130/1 बाई कितना हो गया 5 के 20 120 ये कैंसिल हो गया, यानी 1/13/1/12 यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो ऐसे हो जाएगा। यानी P1/P2 क्या आ गया 12/13। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, छोटे वाले पर्सन का क्या निकालना है, छोटे वाले बच्चे का भाग निकालना है। टोटल अगर जोड़ें कितना हो गया 12 और 13 25 यूनिट। 25 यूनिट की क्वेश्चन में वैल्यू कितनी दी, कितना रुपया वो इन्वेस्ट करना चाहता है 7500। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 300। तो हमसे छोटे वाले बच्चे का पूछ रहा है, छोटे वाले बच्चे 12 यूनिट है तो 12 इंटू 300 यानी कितना हो गया 3600। दूसरा वाला 13 इंटू 300 यानी कितना हो गया 3900। लेकिन हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है हमसे किसका पूछा जा रहा है, छोटे वाले बच्चे का। तो छोटे वाले बच्चे का आंसर हो जाएगा, छोटे वाले चाइल्ड का कितना हो जाएगा 3600 आंसर। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन क्या करते हो, निकालते हो आसानी से। छोटे वाले बच्चे के लिए कितना 3600 रुपया जमा किया और बड़े वाले बेटों के लिए कितना 3900। और आपको पता भी चल रहा है कि क्यों ऐसा हो सकता है कि छोटे वाले को कम क्यों जमा करेगा, क्योंकि 6 साल पे उसको सूद ब्याज मिलेगा, और बड़े वाले को ज़्यादा इसलिए करेगा क्योंकि क्या है अमाउंट उन दोनों को फाइनली इक्वल मिलना है। तो ये इसके एक अमाउंट में ज़्यादा करेगा तभी तो इंटरेस्ट ज़्यादा मिले, इंटरेस्ट बनेगा तो वो उसको, क्योंकि इंटरेस्ट सेम है तो यानी ज़्यादा पैसा जमा करेगा तो ज़्यादा इंटरेस्ट बनेगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड क्या है कम है। तो इस तरह से आपको इस टॉपिक में आपको समझ में आया होगा कि कैसे क्वेश्चन का वेरिएशन, कैसे क्वेश्चन प्री एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से हेल्प मिलती है तो ज़रूर कमेंट्स करें कि हाँ आपको रियल में मज़ा आने लगा है मेंस के क्वेश्चन और प्री के क्वेश्चन देख के। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।